भाई जब से टाटा कर्व ईवी लॉन्च हुई है तब से लेकर के पिछले महीने की 31 अक्टूबर तक इस गाड़ी की सिर्फ 13,569 यूनिट्स ही बिकी हैं। अब अगर आपको ये नंबर ऑफ सेल्स इतने भी बुरी नहीं लग रही है तो जरा एक बार इसे कंपेयर कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की एक महीने की सेल से, जो कि है 14,759 यूनिट्स। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि पिछले 3 महीने में भी कर्व ईवी इतनी सेल्स नहीं उठा पाई जितनी एक महीने में नेक्सॉन ईवी उठा लेती है। और यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो जाती है कि जनता में इस गाड़ी का क्रेज उस लेवल का नहीं है जितना टाटा मोटर्स ने एक्सपेक्ट किया था। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि महिंद्रा की BE6E की वजह से इस गाड़ी की सेल्स और भी ज्यादा पिटने वाली है। लेकिन असलियत में ये बात कितनी हद तक सही है, अगर ये जानना है तो हमें करना पड़ेगा इन दोनों गाड़ियों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने, क्या आप सिर्फ इस फोटो को देखकर बता सकते हो ये कौन सी गाड़ी के इंटीरियर्स हैं? अब यहाँ पर गाड़ी का नाम बताना है, ब्रांड का नाम नहीं। जिस भाई का कमेंट सबसे पहले और एकदम सही आएगा उसे मैं 24 घंटे बाद पिन कर दूंगा। अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से। तो टाटा कर्व ईवी के बेस मॉडल का एट शोरूम प्राइस आपको पड़ता है 17.5 लाख रुपए। वहीं BE6E के बेस मॉडल का प्राइस आपको पड़ता है 18,90,000, यानी कि मोटा मोटी 19 लाख रुपए तक। तो BE6E का बेस मॉडल आपको 1.5 लाख रुपए महंगा पड़ने वाला है, बट उस हिसाब से यहाँ पर फीचर्स को भी एड ऑन किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टॉप मॉडल की, तो टाटा कर्व ईवी के टॉप मॉडल का प्राइस रखा गया है 22 लाख रुपए एट शोरूम। वहीं जो BE6E है इसके बेस मॉडल के अलावा बाकी किसी भी वेरिएंट की प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं की गई, बट एज एक्सपेक्टेड ये गाड़ी 5 से 6 लाख रुपए महंगी जाने वाली है एज कंपेरेटिवली टाटा कर्व ईवी। एंड द रीजन इज इस गाड़ी के हाईटेक फीचर्स, जिसकी प्राइसिंग को कम रखने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वो चार्जेस तो महिंद्रा आपसे लेगी ही। इसके बाद आप देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों की चाबियां, जो कि आज के टाइम पर काफी ज्यादा अप टू डेट है। शुरुआत करते हैं टाटा कर्व ईवी की चाबी से। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 फंक्शन मिल जाते हैं। पहला है लॉक करने के लिए, दूसरा है बूट रिलीज करने के लिए, तीसरा है फॉलो मी हेडलैम्प्स का, और चौथा है अनलॉक करने के लिए। वहीं महिंद्रा की चाबी में आपको लॉक, बूट रिलीज, अनलॉक, एसी कंट्रोल और गाड़ी को आगे पीछे मूव करने के कंट्रोल्स भी चाबी पर ही मिल जाते हैं। और इस लास्ट वाले फीचर के लिए तो आधी दुनिया पागल सी हो चुकी है भाई। अब आ जाते हैं डायमेंशन पर। तो पूरा कंपैरिजन आपके सामने है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। बाकी मैं शॉर्टली अगर आपको बताऊं, लेंथ, विड्थ, व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस, इन सभी मामलों में BE6 ज्यादा बेटर है। वहीं जो कर्व ईवी है इसमें आपको 10 mm की ज्यादा हाइट मिलती है, जो कि वैसे ज्यादा नोटिस नहीं होने वाली। तो क्लियर विनर इज BE6E। एंड ऑल्सो ज्यादा व्हील बेस की वजह से BE6E के सेकंड रो में आपको ज्यादा स्पेस भी मिलता है। बाकी रही बात लुक्स एंड डिजाइन की, तो ये आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर अपनी बात करूं तो पर्सनली मुझे टाटा कर्व ईवी के लुक्स बढ़िया लगते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में मैंने इस गाड़ी को देखा है। बाकी आ जाते हैं एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो देखो दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी सारे कॉमन फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि LED DRL विद वेलकम एंड गुड बाय फीचर, फ्रंट LED प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, 360 डिग्री कैमरा, पैसिव एंट्री, फ्लश डोर हैंडल एंड LED टेल लैंप्स। बट BE6E के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो कि आपको टाटा कर्व ईवी के अंदर नहीं मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट में भी 6 पार्किंग सेंसर और रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर। वहीं टाटा कर्व में आपको आगे और पीछे केवल दो पार्किंग सेंसर ही मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है। एंड ऑल्सो BE6E में आपको जहां पर 19 और 20 इंच के अलॉय व्हील का साइज मिलता है, वहीं टाटा कर्व ईवी के अंदर आपको सिर्फ 18 इंच के अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं, जिसकी वजह से लुक्स में थोड़ा बहुत फर्क तो देखो आता ही है। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी पैक एंड रेंज की। तो देखो दोनों ही गाड़ियों में वैसे आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। शुरुआत करते हैं कर्व ईवी से। पहला बैटरी पैक है 45 किलोवाट का, जो 150 PS की पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दूसरा बैटरी पैक है 55 किलोवाट का, जो 167 PS की पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और BE6E में आपको पहला बैटरी पैक मिलता है 59 किलोवाट का, जो कि 231 PS की पावर एंड 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दूसरा बैटरी पैक है 9 किलोवाट का, जो 286 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब कर्व ईवी से ऑलमोस्ट डबल है। बाकी रही बात रेंज की, तो कर्व ईवी के स्मॉल बैटरी पैक में आपको 430 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और बड़े बैटरी पैक में आपको 502 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है। और BE6E के स्मॉल बैटरी पैक के साथ आपको 535 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, और बड़े बैटरी पैक के साथ 682 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जो कि सेम रियल लाइफ में थोड़ी कम रहने वाली है। और इसी के साथ दोनों
दोनों गाड़ियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि टाटा कर्व ईवी जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है और BE6e जो है वो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है। बाकी दोनों ही गाड़ियां फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करती हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं इंटीरियर्स में। तो देखो दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स वैसे तो काफी ज्यादा प्रीमियम है, तो ये आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, बट पर्सनली मुझे BE6e के इंटीरियर्स बहुत ज्यादा जानदार लगते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको बहुत से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एल्यूमिनेशन, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद नेविगेशन, 12.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, fully digital automatic climate control, electrically adjustable seats with ventilation feature, wireless charger, type C port, rear AC vent and armrest जैसे काफी सारे कॉमन फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और हाँ, एक बात जरा कमेंट करके बताना, देखो टाटा कर्व ईवी के अंदर आपको थोड़े छोटे साइज की पैनारोमिक सनरूफ मिलती है जिससे आप बाहर निकल सकते हो, बट महिंद्रा की ईवी के अंदर आपको एक बहुत बड़ी सी मून रूफ मिलती है जिसमें एम्बिएंट लाइट ग्लो होती है, बट आप बाहर नहीं निकल सकते। तो कौन सा फीचर आपको ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, कमेंट जरूर करना। बाकी बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो टाटा कर्व ईवी में तो नहीं आते बट BE6e में जरूर से मिल जाएंगे। मेमोरी सीट, एम्बिएंट लाइट, 16 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, हालांकि कर्व ईवी में भी स्पीकर्स आते हैं बट 9 स्पीकर का सेटअप आपको मिलता है। और इसके अलावा महिंद्रा की ईवी में आपको 2 वायरलेस चार्जर मिलते हैं और टाटा की ईवी में आपको सिंगल वायरलेस चार्जर ही मिलता है। और सबसे बड़ा फीचर, महिंद्रा की इस ईवी में ऑटो पार्क भी आता है जो कि कर्व ईवी में आपको नहीं मिलेगा। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि भाई महिंद्रा ही बहुत ज्यादा आगे है, टाटा की गाड़ी में तो ऐसा कोई फीचर है ही नहीं जो महिंद्रा ऑफर ना कर रहे हो। दरअसल ऐसे 2 फीचर हैं टाटा के पास, पहला है व्हीकल टू व्हीकल और दूसरा है व्हीकल टू लोड, जो रियल लाइफ में इतने कुछ प्रैक्टिकल है नहीं मेरे ख्याल से। हालांकि इमरजेंसी में कभी काम आ सकते हैं, बट सही है चलो। बाकी रही बात खरीदने की, तो देखो महिंद्रा की गाड़ियों पे वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो 1.5 साल तक का वेटिंग पीरियड भी आ सकता है, तो मजबूरी में हो सकता है आपको टाटा कर्व ईवी ही खरीदनी पड़ जाए। बट एक बार जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर से बता देना भाई, इस बजट में अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो तो आप किस गाड़ी की तरफ जाना पसंद करोगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।